ओके स्टूडेंट्स, अब हम एग्जाम्पल 1 उठाएंगे। एग्जाम्पल 1 में चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और नॉट, इफ सो सॉल्व देम ग्राफिकली। पहले आप इक्वेशंस से ग्राफ बनाना सीखेंगे, फिर हम बताएंगे कि वो कंसिस्टेंट है या नहीं है। ओके, तो मैं ग्राफ से आपको सॉल्यूशन बनाना सिखाती हूँ। देखिए, पहली इक्वेशन है x + 3y = 6। आप इसके सॉल्यूशन दो सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे एटलीस्ट ग्राफ बनाने के लिए। कैसे करेंगे? बॉक्स बनाएंगे x और y का। अब आपको यहां से x की या y की कोई एक ऐसी वैल्यू डालनी है जिससे दूसरी वैल्यू अपने आप आ जाएगी। आप इसको लिख सकते हो x = 6 - 3y। अब आप यहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे 0, 1, 2, -1, -2 कुछ भी। फॉर एग्जाम्पल मैं पुट कर रही हूँ 0, तो 3 × 0। y को हमने 0 पुट किया, x कितना आ गया? 6 - 3 0 0, मतलब x आ गया 6। y को हमने 0 पुट किया स्टूडेंट्स, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 6। ओके, सिमिलरली दूसरी इक्वेशन के लिए हम फिर से x = 6 - 3y करेंगे। x = 6 - 3 × 1 करेंगे। y की जगह मैंने 1 डाला, 3 × 1 = 3, 6 - 3 = 3। तो जब हमने y को 1 डाला तो x आ गया 3। ये दो सॉल्यूशंस आ गए। ये दो सॉल्यूशंस आपके जो आए हैं, इससे हम ग्राफ बनाने में हेल्प होगी। ऐसे दो सॉल्यूशंस हमने फाइंड करने होते हैं हर इक्वेशन के। सेकंड इक्वेशन पे चलते हैं कि सेकंड इक्वेशन के हम किस तरीके से ग्राफ्स फाइंड करेंगे। ओके, देखिए सेकंड इक्वेशन गिवन है आपको 2x - 3y = 12। आप पहले 3y को राइट साइड पे ले जाएंगे। 2x = 12, इधर माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, 12 + 3y एंड x = 12 + 3y / 2। अब आपको यहाँ पे y की जगह पे कोई एक वैल्यू डालनी है जिससे x की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर मैं डालूंगी 12 + 3 × 2। y की जगह 2 डालेंगे तो x आएगा हमारा 3 × 2 = 6/2। 12 + 6 होता है स्टूडेंट्स 18 / 2, दैट इज 9। तो हमने यहाँ पे x की वैल्यू क्या डाली है? x की वैल्यू हमने डाली है, हमने यहाँ पे y को 2 डाला था, x कितना आ गया हमारा? 9। ठीक है, अब सेकंड वैल्यू हम लोग डालेंगे। x = 12 + 3y/2। यहाँ पर आप 0 डाल दीजिए, y को 0 डाल दीजिए। x = 12 + 3 × 0/2। x = 12, 3 × 0 0 हो जाएगा, 12/2 = 6, तो x 6 आ गया। हमने यहाँ पे y को क्या डाला? 0, तो x हमारा 6 आ गया। जो ये दो बॉक्सेस आपको मिल गए हैं, इनसे हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। मैं बोर्ड पे आपको बना के दिखाऊंगी कि ग्राफ हमें कैसे प्लॉट करना है, और उस ग्राफ से हमें ये पता चलेगा कि हमारा इक्वेशंस किस तरीके से आएंगे। सो लेट मी डू दैट। देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास जब ग्राफ होता है तो इस तरीके से आप x और y एक्सिस का ग्राफ बनाते हैं। ये हमारी x एक्सिस होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हमारी y एक्सिस होती है। ओके, ये 0 होता है। x एक्सिस में राइट साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसी तरीके से y एक्सिस पे ये ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आपने नंबर्स बना लेने हैं अपने ग्राफ के अकॉर्डिंग। x एक्सिस पे स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, -1, -2, -3, -4। क्योंकि हमारी जो इक्वेशंस है उसमें कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं है, तो इस केस में हमें कोई नेगेटिव वैल्यूज बनाने की जरूरत नहीं है। तो अब आप ये देखिए कि हमारा फर्स्ट इक्वेशन का जो बॉक्स आया था 6 और 0, हम कैसे इसको ड्रॉ करेंगे? x एक्सिस पे 6 ढूंढेंगे,
और y अगर 0 है तो x पर ही वो ग्राफ का पॉइंट प्लॉट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा x एक 0 पॉइंट आ जाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारा है 3 1, यानी x पे 3 और y पे 1। x पे 3 है ये स्टूडेंट्स, y पे 1। यहाँ पे इनके कॉमन ग्राफ ये ड्रॉ हो जाएंगे। अब आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे।